भाई जब से Vivo X300 लॉन्च हुआ है ना, लोग पागल हो चुके हैं इसे बाय करने के लिए। जबकि इसका प्राइसिंग में ऑलमोस्ट एक आईफोन भी आ जाएगा, गूगल पिक्सल स्मार्टफोन आ जाएगा और भी गैलेक्सी जैसे स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो इतने ज्यादा कंपटीटर होने के बावजूद भी Vivo X300 परचेज करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए Vivo X300 को कंपेयर करने वाले हैं गूगल पिक्सल 10 के साथ। देखो दोनों को कंपेयर करने में तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि एक यहाँ पे हायर परफॉर्मेंस दे रहा है गेमिंग के लिए, तो दूसरा यहाँ पे स्मूथनेस परफॉर्मेंस दे रहा है मल्टीटास्किंग के लिए। एक में आप लोगों को नेचुरल डिटेल के साथ में फोटोज वगैरह और इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है, तो दूसरी तरफ हाई रॉ फोटोज देखने को मिल जाता है, शार्पनेस कमाल का मिलने वाला है। तो फीचर्स तो डिफरेंट दिया ही गया है और साथ में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बट यदि आप लोगों का प्राइसिंग 70,000 के आसपास है और आप लोग एक बेस्ट स्मार्टफोन अपने लिए परचेज करना चाह रहे हो, तो ये दोनों में से आज हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को Vivo की तरफ जाना चाहिए या फिर आपके लिए गूगल पिक्सल 10 बेटर होगा। नाउ करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले अपना परिचय। हेलो दोस्तों, हमेशा सेटिंग को एंड हमारे चैनल मास्टर सेटिंग को में आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन जरूर दबाना। तो निकल करता है गूगल पिक्सल 10 वर्सेस Vivo X300। सो फ्रंट में कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने में लग रहा है और बैक सेटअप देखोगे तो भाई ये रहा गूगल पिक्सल का प्रीमियम और ये रहा Vivo X300 का। यदि आप लोग प्रीमियम लुक चाहते हो तो गूगल की तरफ चले जाना। नॉर्मल लुक के साथ में जैसे एंड्रॉइड का लुक होता है तो Vivo ऐसा दे रहा है। गूगल की परफॉर्मेंस चेक करोगे तो गूगल टेंसर G5 का देखने को मिल जाता है। 3.78 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड निकल करता है, 64 बीट और 3nm का चिप देखने को मिल जाता है। जहां Vivo में MediaTek Dimensity 9500 का 4.21 गीगाहर्ट्ज क्लॉक का स्पीड, 64 बीट और 3nm का चिप दिया गया। देखो दोनों में 3nm का चिप देखने को मिल जाता है, यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ही फर्क निकल कर आता है। आप लोग हाई परफॉर्मेंस के साथ में जाना चाहते हो, हायर गेमिंग रन करना चाहते हो, तो आपके लिए Vivo बेटर हो जाता है। इसमें Dimensity 9300 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। बट यहीं पे आप लोगों को डेली यूज के लिए बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, स्मूथनेस परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको गूगल की तरफ जाना चाहिए। ये डेली लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। अब यदि डिस्प्ले रेटिंग चेक करोगे तो गूगल में OLED देखने को मिल जाता है 6.3 इंच के साथ में फुल HD प्लस 3000 निट्स ब्राइटनेस एंड 2000 HBM ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहीं पे Vivo में AMOLED देखने को मिल जाता है 6.31 इंच के साथ में फुल HD प्लस देखने को मिलता है 4500 निट्स ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। देखो Vivo का डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, बट हायर ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे गूगल बेस्ट हो जाता है। अब यदि कैमरा कंपैरिजन में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट निकल कर आता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे पूरे तरीके से। गूगल में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे Vivo में देखोगे तो 200 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा 3x ऑफिशियल जूम के साथ देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। किसका कैमरा बेटर होता है भाई, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और चेक कर लेते हैं। गूगल में वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 24, 30 और 60 FPS पर हो जाएगा, जहां की Vivo में 4K 120 FPS तक कर सकते हो। मतलब हायर फ्रेम रेट के लिए Vivo बेटर होता है। दो तरीके से समझते हैं। Vivo X300 में जो मिल रहा है ना कैमरा, इसमें GIS भी ऐड किया गया है, तो भाई वो शार्पनेस के लिए बेटर होता है और डिटेलिंग को इंप्रूव करता है। और साथ ही Vivo में वीडियोस 120 FPS पर स्मूथनेस के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहीं पे यदि गूगल को परचेस करते हो ना तो इसमें आप लोग नेचुरल डेप्थ देखने को मिलता है, नेचुरल टोन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये एडिटिंग किया गया है या फिर अलग से लाइटिंग वगैरह सेटअप किया गया, नहीं। यदि आप लोग नेचुरल वाइब, नेचुरल फोटोग्राफी के साथ में जाना चाहते हो की तरफ चले जाना। यदि आप लोग थोड़ा बहुत चाहते हो स्किन टोन थोड़ा चेंज हो, थोड़ा व्हाइटनेस दिखे लाइक एडिटिंग जैसा, तो आप लोग Vivo की तरफ जा सकते हो। गूगल में 10.5 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में और Vivo में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ भी सेम वही अप्लाई होता है। अब यदि बैटरी को टेस्ट किया जाए तो गूगल में 470 mAh का बैटरी कैपेसिटी और 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जहाँ की Vivo में 6040 mAh का बैटरी कैपेसिटी और 90 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट ऑफ कोर्स चार्जिंग में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। Vivo बेटर हो जाता है। दोनों में USB Type-C देखने को मिल जाता है और ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी फीचर्स खत्म नहीं हो भाई, अभी तो मैन फीचर्स बचा हुआ है। सो गूगल में IP68 देखने को मिल जाता है वाटरप्रूफ के लिए और Vivo में IP68 और IP69 दोनों देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ थोड़ा सा Vivo बेटर होता है। अब यदि यहाँ पे बिल्ड मटेरियल देखोगे तो गूगल बैक साइड यूज किया है गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स 2 का, जहां की Vivo में नॉर्मली ग्लास का यूज किया गया। अब देखो जो लास्ट फीचर्स निकल कर आता है सिस्टम अपडेट्स को लेकर के, जो कि गूगल में OS अपडेट्स देखने को मिलता है 7 इयर्स का, सिक्योरिटी अपडेट्स भी 7 इयर्स का देखने को मिलता है, कि Vivo में OS अपडेट 5 इयर्स का और 7 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। अब बढ़ते हैं प्राइसिंग को लेकर के कि किसका कितना प्राइसिंग रखा गया है। सो Vivo X300 5G जो आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइसिंग 75,999 मतलब 76,000 रुपए, बट इसमें 2600 रुपीज का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। इसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट 69,000 रुपए के आसपास आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि देखोगे गूगल पिक्सल 10 5G जो आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में 70,299 रुपीज और इसमें भी 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो दोनों को प्राइसिंग 68 से 69,000 रुपए के आसपास आ जाएगा, 500,000 रुपए आगे पीछे हो सकता है। अब बात आती है कि आखिरकार कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप लोग ध्यान से समझ आते हो ना तो आप लोग अपने लिए ये दोनों में से बेस्ट स्मार्टफोन
स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लोगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वीवो को क्यों परचेज करना चाहिए। सबसे पहला में निकल करता है बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड। दूसरा यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के लिए वीवो को परचेज कर सकते हो। तीसरा में हायर रेजोल्यूशन कैमरा, एक एडिटिंग जैसा आप लोग फोटोज वगैरह इसमें शूट कर सकते हो। जाइए इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो शार्पनेस में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड अब यदि बात की जाए गूगल को क्यों परचेज करना चाहिए, पहला में निकल करता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड अपडेट्स। क्लीन एंड्रॉइड प्लस लॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 7 इयर्स तक अपडेट्स आएंगे, लॉन्ग लास्टिंग इस स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो भाई। दूसरा में कैमरा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इमेज प्रोसेसिंग गूगल का बहुत ही बेटर और बहुत ही फास्ट है भाई वीवो से। यदि आप लोगों को नेचुरल फोटोग्राफी के साथ में जाना चाहते हो ना और हाई इमेज प्रोसेसिंग के साथ में जाना चाहते हो ना, तो लाइक गूगल आपके लिए बेटर हो जाता है। यदि आप लोगों को डेली यूज के लिए एक अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए ना, इसमें आप लोग मल्टीटास्किंग वगैरह अपना कंप्लीट कर सको, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और लास्ट में प्रीमियम लुक एंड बेटर इंटीग्रेशन विद गूगल सर्विस। तो आप लोग एक प्रीमियम लुक के साथ में जाना चाहते हो ना प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ में, तो गूगल के साथ जा सकते हो। अब यदि सीधे हम अपना ओपिनियन देना, यदि आप लोगों को हाई पावर, बेटर बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, तो आपको वीवो परचेज करना चाहिए। अब यदि आप लोगों को बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए एंड नेचुरल फोटोग्राफी, नेचुरल डेप्थ चाहिए, तो आप लोगों को गूगल परचेज करना चाहिए। अब तो और भी ज्यादा क्लियर हो गए होंगे यार कि आप लोगों को कौन सा परचेज करना चाहिए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो, आपको कौन सा अच्छा लगा। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दो, साथ ही चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो यार। स्मार्टफोन से रिलेटेड और ऑफर से रिलेटेड ना वीडियोस देखने को मिलते रहेगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।